कुम्हार ने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी ने कहा, कुम्हार, मैं ही भगवान हूँ। यह सुनकर कुम्हार कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गया। फटे कपड़ों में खड़ा वह युवक उसे एक साधारण भिखारी ही लग रहा था। कुम्हार गहरी सोच में पड़ गया। तभी उस भिखारी ने दोबारा कहा, हे कुम्हार, मैं ही भगवान हूँ। इस पर कुम्हार बोला, तुम भगवान नहीं हो सकते क्योंकि मेरे भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते। भिखारी ने पूछा, तो तुम्हारे भगवान की क्या पहचान है? वे कैसे दिखते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कुम्हार ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। मेरे भगवान पीताम्बरी वस्त्र धारण किए होंगे, उनके सिर पर मुकुट होगा, हाथों में चक्र, गदा और शंख होंगे, उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलता होगा और उनके मस्तक के ऊपर सूर्य के समान दिव्य तेज झलकता होगा। वही मेरे भगवान हैं। भिखारी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर कुम्हार आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे जाकर पीछे मुड़ा तो देखा कि वह भिखारी अचानक गायब हो चुका था। चारों ओर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुम्हार कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। तब वह सोचने लगा, सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है। यह सोचकर कुम्हार फिर से जंगल के भीतर आगे बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था, सिर पर मुकुट सुशोभित था, हाथों में चक्र, गदा और शंख थे और वे पीतांबर धारण किए दिव्य रूप में उसके सामने उपस्थित थे। भगवान ने कुम्हार से कहा, आओ कुम्हार, तुम यहाँ कैसे आए हो? कुम्हार ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान ने कहा, निश्चिंत होकर पूछो कुम्हार। कुम्हार बोला, मेरा पहला प्रश्न राजा के बारे में है। उन्हें संतान क्यों नहीं होती? और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।